जम्मू कश्मीर के हवाले से हम बात करें, जहां बैनुल अक़वामी सतह पर उन्होंने जम्मू कश्मीर के मामलों को हल करने की कोशिश की, और वो पहल उसकी शुरुआत डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने नहीं की, उनको विरासत में मिला था। शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी साहब और जनरल परवेज मुशर्रफ की रही। जब हुकूमत बदली और डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब आए, चाहते थे तो बंद कर देते, कौन रोकता, लेकिन जानते थे कि ये जो शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने की है, इसको आगे लेना जो है कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। शायद अगर मैं ये कहूँ कि जितना हम करीब दोनों मुल्क इस मसले को हल करने पे आए थे, उस दौर डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब और जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर पे मुझे नहीं लगता है मैं अपनी ज़िंदगी में दोबारा वो दौर देखूंगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह, जैसे कई यहाँ पे साथियों ने कहा, अनडिवाइडेड इंडिया में जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है वहाँ पैदा हुए, एक बहुत ही गरीब घर से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन कभी अपनी गुर्बत का सियासी तौर इस्तेमाल नहीं हुआ। सड़क के किनारे लाइटों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने पढ़ाई की और वहाँ से जाके ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज तक पहुँचे। एक अफसर के तौर पे शुरू किया, इकोनॉमिक एडवाइज़र, प्लानिंग कमीशन, डिप्टी चेयरपर्सन, फाइनेंस मिनिस्टर और फिर प्राइम मिनिस्टर। जहाँ जहाँ काम किया, कामयाबी से काम किया। सही याद दिलाया नायक साहब ने हमें, जब फाइनेंस मिनिस्टर बने मुल्क के तो क्या हालात थे। हमारे पास हुकूमत चलाने के लिए पैसा नहीं था। मुल्क का सोना जो है वो बाहर के मुल्कों के पास गिरवी रखा गया ताकि हम थोड़ा सा पैसा वहाँ से लाके यहाँ हुकूमत को आगे चला पाएँ। वो दिन और ये दिन, आज हम दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमीज़ में इस मुल्क के इकोनॉमी को जो है उनमें गिनते हैं। अगर उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने वो पेशरफ्त नहीं की होती, शायद हमारा हाल अफ्रीका के कुछ गरीब मुल्कों के जैसा होता। उसके बाद जो रिफॉर्म मेजर्स उन्होंने इनिशिएट किए, जो लाइसेंस परमिट राज उन्होंने ख़त्म किया, आज अगर इस मुल्क में प्राइवेट सेक्टर ने इतनी कामयाबी हासिल की, वो तभी मुमकिन हुआ जब डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने लाइसेंस परमिट राज को ख़त्म किया। नहीं तो कौन सी फैक्ट्री लगनी है वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तय करती थी, कितना बड़ा फैक्ट्री लगेगा वो भी वहाँ से तय होता था, और फैक्ट्री लगेगी कहाँ पे वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तय करती थी। ये तमाम रिस्ट्रिक्शंस जो हैं आहिस्ता आहिस्ता हटाए गए, और आज हमारी जो इकोनॉमिक पोजीशन है उसकी सराहना जो है पूरी दुनिया में की जाती है। इसी तरह वज़ीर आज़म के तौर पे जो उन्होंने, जैसे तारिगामी साहब ने कहा, सोशल वेलफेयर के मेजर्स जो लिए, चाहे वो इंदिरा आवास योजना की सूरत में गरीबों को मकान दिलाने के लिए, एमजी नरेगा गरीबों को रोजगार देने के लिए। मुझे आज भी याद है जब एमजी नरेगा की बात की जाती थी, पहले उनका जो फर्स्ट टर्म था ऑफिस में, लोग कहते थे ये मुमकिन ही नहीं है, आप इतने बड़े पैमाने पे लोगों को काम दे नहीं सकोगे, ये फेल हो जाएगा। लेकिन इतने साल बाद आज भी आप देखें तो एमजी नरेगा का ही काम चलता है रूरल एरियाज में।
आज भी जब हम ऑनरेबल एमएलए से बात करते हैं तो कहते हैं ना जॉब कार्ड्स और चाहिए, काम और होना चाहिए, एमजी नरेगा के तहत काम उठाए जाने चाहिए। जम्मू कश्मीर के हवाले से हम बात करें, जहां बैनुल अक़वामी सतह पर उन्होंने जम्मू कश्मीर के मामलों को हल करने की कोशिश की और वो पहल उसकी शुरुआत डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने नहीं की, उनको विरासत में मिला था। शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी साहब और जनरल परवेज मुशर्रफ की रही। जब हुकूमत बदली और डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब आए, चाहते थे तो बंद कर देते, कौन रोकता, लेकिन जानते थे कि ये जो शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने की है, इसको आगे लेना जो है कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। और पूरी कोशिश की, इस बात के बावजूद कि बीच बीच में हालात खराब रहे। शायद अगर मैं ये कहूं कि जितना हम करीब दोनों मुल्क इस मसले को हल करने पे आए थे, उस दौर डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब और जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर पे मुझे नहीं लगता है मैं अपनी जिंदगी में दोबारा वो दौर देखूंगा। जम्मू कश्मीर के अंदरूनी हालात को अगर आप देखें तो कहां कहां गिने। जब 2010 में हालात खराब हुए, जम्मू कश्मीर के लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए वर्किंग ग्रुप्स कायम हुए। उसमें हर पार्टी और मुख्तलिफ सोच रखने वाले लोगों को शामिल किया गया और आज भी वो वर्किंग ग्रुप्स जो है मायने रखती हैं, चाहे पॉलिटिकल या गवर्नेंस को लेके। और उन वर्किंग ग्रुप्स के हवाले से जो मेजर्स उठाए गए, आज भी उनका मुकाबला नहीं है। कश्मीरी पंडितों को वापस लेने की बात तो बहुत की गई होगी, लेकिन अगर अमली जामा उसको पहनाया गया कभी, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के दौर में, जब उस वक्त हमारी कोalition सरकार के वक्त में उनके लिए नौकरियों का रिजर्वेशन करके हमने उन्हें तैयार किया कि वो वापस कश्मीर जाएं और वहां पे दोबारा बसें। जिस तादाद में उस वक्त वो गए, दोबारा वो फिर हमने देखा नहीं। जगती का वो टाउनशिप बनने से पहले कैंपों में उनकी क्या हालत थी, वो पूछिए उनसे। उनके दौर में जगती का टाउनशिप बना और कश्मीरी पंडित जो हैं एक बहुत ही मतलब खराब हालात जो उनके कैंपों में थे, वहां से जाके थोड़ी सी उनको राहत मिली। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से अगर हम बात करें, जिस हाईवे का जिक्र जनाब एलजी साहब ने अपने खुतबे में किया, जम्मू श्रीनगर हाईवे, उसकी 4 लेनिंग का काम डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के दौर में, ये उनका तोहफा था जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। आज जब हम इंतजार कर रहे हैं वजीर आजम साहब का कि वो आएंगे और इस रेल का पूरा उद्घाटन करेंगे, जो मैं उम्मीद करता हूं कुछ ही दिनों में होगा, लेकिन शुरुआत कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ा गया जब बानीहाल का टनल मुकम्मल हुआ और रेल वहां से गुजरी। तब मैं उस वक्त ट्रेन पे डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के साथ था। चिनाब पे जो सबसे ऊंचा पुल रेल का दुनिया में, वो काम डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के दौर में शुरू हुआ। बदकिस्मती से ऊपर वाले ने उनको जिंदगी रखी नहीं थी कि वो उस पुल के ऊपर से पूरी तरह से ट्रेन को गुजरते हुए देखें, लेकिन कहीं ना कहीं उनको इस बात की तसल्ली होगी कि जिस काम की शुरुआत उनके दौर में की गई, उसको आज मौजूदा हुकूमत ने मंजिल तक पहुंचा दिया। इसी तरह जब हालात खराब हो गए थे 2016 में, हालांकि डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब उस वक्त वजीर आजम नहीं थे,
लेकिन तब भी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए वो फिक्रमंद रहते थे। एक ग्रुप लाए, वो जम्मू में बैठे, श्रीनगर में बैठे, और जो जो उनसे मिलना चाहते थे उनसे मिले। गर्ज सिर्फ उनका ये था कि जो खराब हालात थे वो रुक जाए, जो लोगों की परेशानी थी वो परेशानी हल हो। बहुत मतलब मैं कहूं तो मिसअंडरस्टूड, और बिल्कुल सही कहा उन्होंने जाते जाते, जब उन्होंने अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि मैं मान के चलता हूं कि हिस्ट्री विल बी अ बेटर जज ऑफ मी देन कंटेम्पररी टाइम्स, और शायद वही हुआ। इतने साल बाद शायद आज हमें एहसास है कि वो कौन थे जो 10 साल इस मुल्क के वजीर आज़म रहे, कौन सा दुनिया का